आज के इस लेक्चर में आपके लिए मैं एक प्रोजेक्टाइल मोशन में इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी पे लेक्चर लेके आया हूं। इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी की डेरिवेशन कैसी होती है, उस पे किस तरह के सवाल बनते हैं, आज के लेक्चर में डिस्कशन में लाएंगे। लास्ट लेक्चर जरूरी देखिएगा। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल के कुछ न्यूमेरिकल्स आपके सामने रखे हैं। उससे पहले जो फर्स्ट लेक्चर है प्रोजेक्टाइल का, उस पे कंप्लीट डिस्कशन रखा है। ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल पे क्या इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स होते हैं सारे के सारे डिस्कस किए हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको उन लेक्चर्स का लिंक जरूर मिल जाएगा, आपको उनको विजिट करना है और उसके बाद ये वाले लेक्चर पे आप आ सकते हैं, क्योंकि ये वाला लेक्चर आपको बहुत अच्छे से तब समझ आएगा जब आपको फर्स्ट लेक्चर आता होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस लेक्चर से। टॉपिक का नाम है इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी। सो इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी। तो ट्रेजेक्टरी किसको बोलते हैं? ट्रेजेक्टरी मैथमेटिकल इक्वेशन को कहा जाता है, ऐसी इक्वेशन जो एक पार्टिकल के पाथ को डिस्क्राइब करती है। जैसे प्रोजेक्टाइल के केस में हमारे पास एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस होती हैं, और ये मेरे पास एक प्रोजेक्टाइल हो गया। तो इस प्रोजेक्टाइल पे अलग अलग x1, y1, यहां पर कुछ x2, y2, इस तरह से मैंने कोऑर्डिनेट्स कंसीडर कर लिए हैं। एक प्रोजेक्टाइल जिसकी इनिशियल स्पीड u है और एंगल ऑफ प्रोजेक्शन थीटा है। यहां पर क्या सिचुएशन रही होगी इस प्रोजेक्टाइल की, इस पॉइंट पे क्या पोजीशन रही होगी, कैसी सिचुएशन रही होगी, कौन सी इक्वेशन किस तरह से लिखी जाए इस पार्टिकल के लिए जब वो पार्टिकल यहां पर पहुंचेगा। तो एक ऐसी इक्वेशन तैयार की जाती है जो सारे पॉइंट्स को डिफाइन कर सकती है, सारे पॉइंट्स पे खरी उतर सकती है, उसको कहा जाता है इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी। इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी कोऑर्डिनेट्स की टर्म में होती है, वहां पर टाइम का कोई भी रोल नहीं होता है। सो इट इज ए इक्वेशन व्हिच इज इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम। चलिए ड्राइव करते हैं कि इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी को कैसे देखा जा सकता है। सो इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी के लिए मैं आपके सामने रैंडमली एक कोऑर्डिनेट ले रहा हूं p, जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं x, y। सो y जो है उसकी वर्टिकल हाइट हो गई, और ये x हो गया और ये y हो गया। ऑलराइट, तो मुझे x अगर लिखना हो तो x जो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में उसको कैसे लिखा जाएगा, अब आपको पता होना चाहिए। हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी यहां पर क्या होगी, u cos थीटा। मान लो कि यहां से a से p पॉइंट तक जाने में t टाइम लगा। कितना टाइम लगा? t टाइम लगा। तो x क्या लिखा जाएगा, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। तो स्पीड क्या है, हॉरिजॉन्टल स्पीड हो गई u cos थीटा, और t टाइम लगा, ये हो गया। यहां से t का वैल्यू कितना आ जाएगा, x अपॉन u cos थीटा इक्वल्स टू t। ये आपके पास फर्स्ट इक्वेशन आ गया, राइट। अब y को देखना है मुझे, तो y के लिए वर्टिकल कंपोनेंट रिस्पॉन्सिबल होगा। वर्टिकल कंपोनेंट क्या होता है, u sin थीटा। तो ये हो गया इनिशियल वर्टिकल कंपोनेंट। y को डिफाइन करेंगे सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन की हेल्प से, चलते हैं। y इक्वल्स टू u बाई टी प्लस हाफ a बाई टी स्क्वायर। ये इक्वेशन सबको आती है, इसमें वैल्यूज पुट करते हैं। सो y आ जाएगा u y का वैल्यू u sin थीटा, t की वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन से x अपॉन u cos थीटा माइनस 1/2 g। ये एक्सेलरेशन की जगह मैंने माइनस g पुट कर दिया है। t का स्क्वायर, t का वैल्यू है ये, इसका स्क्वायर। सो यहां आएगा x स्क्वायर अपॉन u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, इस तरह से। अब ये जो इक्वेशन बनी है आपके सामने, इट इज टोटली इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम। यहां पर y कोऑर्डिनेट है और x कोऑर्डिनेट है। इसको थोड़ा सा और रीअरेंज करते हैं। देखो u से u कैंसिल हो जाएगा, sin थीटा अपॉन cos थीटा tan थीटा बन जाएगा। सो y इज इक्वल टू x tan थीटा, ये x है और यहां से tan थीटा हो गया, u से u कैंसिल हो गया, माइनस हाफ जी एक्स स्क्वायर, हाफ जी एक्स स्क्वायर u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। सो दिस इज वन ऑफ द रिजल्ट ऑफ इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी। इसको आपको याद रखना होता है, इसको रट लेना है कि ये जो थीटा है इट इज द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, u हो गया
स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन। ये एक फॉर्म है इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी का, सॉल्व करना आना चाहिए। एग्जाम में 3 नंबर का, 4 नंबर का, 5 नंबर का पूछ लिया जाता है। ओके, इसका एक और फॉर्म होता है रेंज की टर्म में, इन टर्म्स ऑफ रेंज। रेंज की टर्म में देखते हैं, यहां पर कहीं रेंज हमें दिखाई देगा। देखते हैं रेंज का, पहले मैं रिजल्ट लिख देता हूं। रेंज क्या होता है, u स्क्वायर 2 साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन g। यहां कुछ आपको दिखाई देगा, देखते हैं कैसे है। सो y इक्वल्स टू x tan थीटा माइनस ये जो g है इसको ऐसे लिखा जा सकता है, यहां पर लिखा जा सकता है, ये जो g है। ओके, अब मैंने क्या करना है, इस इक्वेशन को साइन थीटा से मल्टीप्लाई और साइन थीटा से डिवाइड कर देना है। क्यों करना है, क्योंकि रेंज की टर्म में साइन थीटा आ रहा है और यहां कहीं भी साइन थीटा नहीं था, इसलिए मैंने किया है। यहां पर कॉस की 2 वैल्यूज हैं, कॉस स्क्वायर है तो कॉस को भी 2 बारी लिख देता हूं, ऐसे कॉस स्क्वायर को कॉस थीटा लिख दिया। ओके, अब देखो आपको रेंज दिख रहा है, यू स्क्वायर 2 साइन थीटा कॉस थीटा जी। सो एक कॉस थीटा जो है यहां पर एक्स्ट्रा है, अदरवाइज ये डिनोमिनेटर में जो भी है वो सारा रेंज को रिप्रेजेंट कर रहा है। सो y क्या हो जाएगा, x tan ऑफ थीटा माइनस 1/2 x स्क्वायर अपॉन r। मैंने क्या कहा, एक कॉस थीटा एक्स्ट्रा है, ऊपर था साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा, ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा tan थीटा। ओके, x tan थीटा इधर है, x भी है tan थीटा भी है, कॉमन ले सकते हैं। y का वैल्यू क्या हो गया, x tan थीटा 1 माइनस एक x तो यहां आ गया ना, एक x यहां पर बच गया, तो x बच गया इस तरह से x अपॉन r ऐसा लिखा गया। दिस इज अवर सेकेंड इंपॉर्टेंट रिजल्ट। ये हमारा दूसरा इंपॉर्टेंट रिजल्ट आ गया, किसके लिए, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी का। फर्स्ट रिजल्ट एंड दिस इज अवर सेकंड रिजल्ट। दोनों पे सवाल आते हैं, पहचानना होता है कि कौन सी इक्वेशन को यूज करेंगे। यूजुअली जब आपको रेंज की इंफॉर्मेशन दी हो या रेंज की इंफॉर्मेशन को कैलकुलेट करने को बोले तो इस इक्वेशन को यूज करते हैं। ओके, जब आपको थीटा पूछा जाता है तो मोस्टली मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है तो ये वाली इक्वेशन को यूज किया जाता है। देखते हैं कैसे सवाल आते हैं, कुछ फंडामेंटल हैं, कुछ बिल्कुल बेसिक से हैं जो आपको आने ही चाहिए। चलिए देखते हैं पहला सवाल इसका, कि किस तरह से इसका फर्स्ट क्वेश्चन अराइज हो सकता है। कुछ रिजल्ट्स हैं जो आपको बिल्कुल इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी के फॉर्मूले को सिखाएगा कि इस फॉर्मूले को यूज कैसे करना है। ये जो रिजल्ट्स हैं इनको यूज कैसे करना है। ओके, सो फर्स्ट एग्जांपल जो है, फर्स्ट एग्जांपल कहता है कि हमारे पास एक प्रोजेक्टाइल है इस तरह से, और ये y कंपोनेंट समथिंग लाइक दिस, ये हमारे पास एक प्रोजेक्टाइल है h, ये a है और ये b है। आपसे कहा गया h की वैल्यू को बताइए इन टर्म्स ऑफ a एंड b। ये पॉइंट p हो गया, फाइंड द वैल्यू ऑफ h इन टर्म्स ऑफ a एंड b। अब p पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स बनते हैं वहां पर x की वैल्यू तो a लिखी जाएगी और y की वैल्यू h लिखी जाएगी, है ना। ये x हो गया p पॉइंट के लिए और y कितना हो गया, h हो गया। चलिए देखते हैं, फाइंड h लिख लीजिए, फाइंड h इन टर्म्स ऑफ a एंड b, क्योंकि गिवन ही आपको a एंड b है। अब यहां पर इक्वेशन ऑफ मोशन हम यूज करेंगे। ओके, इक्वेशन ऑफ मोशन में आपको रेंज पता है, यस पता है। रेंज क्या होगा, r का वैल्यू यहां कितना होगा, यहां से लेके यहां तक वो हो जाएगा a प्लस b, ये हो जाएगा रेंज। ओके, चलिए क्या होता है, y इक्वल्स टू x tan थीटा 1 माइनस x अपॉन r, ये होता है।
ऑलराइट, इसको अब देखना है हमें कि ये कैसे सॉल्व करें हम। यहां पर मान लीजिए थीटा का वैल्यू 45 डिग्री है। थीटा का वैल्यू कितना है? 45 डिग्री, अदरवाइज tan थीटा यहां पर रहेगा कि आपको एंगल गिवन है। चलिए x, यहां पर x की वैल्यू ये था ना p x, y, x की वैल्यू a है और y की वैल्यू कितनी है? h है। तो y की जगह h पुट करते हैं, x की जगह a पुट करते हैं। tan ऑफ 45 1 हो जाएगा, 1 माइनस अगेन x की जगह a आ जाएगा और रेंज की जगह a प्लस b आ जाएगा। इसको हमें सॉल्व करना है, अब तो आसान ही है। तो a प्लस बी माइनस a डिवाइडेड बाई a प्लस b, इसने इसको खत्म कर दिया तो ये आ जाएगा ab डिवाइडेड बाई a प्लस b। इस तरह से हम सीखेंगे कि इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी को कैसे यूज करके हम कुछ बेसिक न्यूमेरिकल्स को सॉल्व कर सकते हैं। जो दूसरा हमारे पास एग्जांपल है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया है, स्कूल लेवल पे, कंपटीशन लेवल पे पूछा जाता है, एज ए रिजल्ट याद रखा जाता है। देखते हैं एग्जांपल नंबर सेकंड क्या है। एग्जांपल नंबर सेकंड, एग्जांपल सेकंड में थोड़ी सी डायग्राम हमें और बड़ी बनानी पड़ेगी। एग्जांपल सेकंड में बोलता है कि थीटा एंगल से इनिशियली u से प्रोजेक्ट किया गया, कोई एक P पॉइंट कंसीडर कर लिया जो कि h हाइट पर है। यह है पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन। यहां से P पॉइंट को जब आप इस तरह से देखेंगे तो P पॉइंट से ये एंगल बना रहा है अल्फा और यहां पर एंगल बन रहा है बीटा। ये A हो गया और ये B हो गया। आपको तीन एंगल गिवन है, अल्फा, बीटा और थीटा। तो आपको कहा जाता है शो दैट tan of theta equals to tan of alpha plus tan of beta, ऐसा आपको बताना है। इजी है, लेकिन अगर फर्स्ट टाइम सीख रहे हैं तो ऑब्वियसली इजी नहीं होगा। चलिए, tan of alpha और tan of beta तो आसान है निकालने। tan of alpha इस राइट एंगल ट्राइंगल से निकाला जा सकता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस करके। दिस इज परपेंडिकुलर, दिस इज बेस। सो tan of alpha h अपॉन a, ये फर्स्ट इक्वेशन आ गई। tan ऑफ बीटा h अपॉन b, सेकेंड इक्वेशन आ गई। tan थीटा कहां से आए? अब आप सबको पता है इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी में tan थीटा होता है। इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी को यूज करेंगे। सो इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी जो है वहां पर अब काम आएगी x tan थीटा 1 माइनस x अपॉन r, इस तरह से। अब जो P पॉइंट है इसका x का वैल्यू तो a है और y का वैल्यू h है। तो y का वैल्यू h है, y की जगह h पुट कर दीजिए, x की जगह a पुट कर दीजिए, ये आ गया tan थीटा। r की वैल्यू कितनी होगी? a प्लस b। तो 1 माइनस x की वैल्यू a है, ये हो गया a प्लस b। ऐसे जरा इसको सॉल्व करिए, ये आ जाएगा h अपॉन a इक्वल्स टू tan थीटा a प्लस बी माइनस a डिवाइडेड बाय a प्लस बी। a ने a को खत्म कर दिया। ओके, अब ये जो है a प्लस बी इधर आके h से मल्टीप्लाई होगा और ये जो b बचा है ये a से मल्टीप्लाई होगा। तो h से जब मल्टीप्लाई होगा तो ऐसा लिखा जाएगा इस तरह से, tan ऑफ थीटा। ओपन करेंगे, यह आ जाएगा ah डिवाइडेड बाय ab प्लस bh डिवाइडेड बाय ab इक्वल्स टू tan थीटा। ओके, देखो यहां से a कैंसिल हो गया, यहां से b कैंसिल हो गया, h अपॉन b बचा, h अपॉन a बचा। तो h अपॉन b प्लस h
h अपॉन a इक्वल्स टू tan ऑफ थीटा। ओके, आसान है, यहां तक क्लियर है सारी कैलकुलेशन आप सबको। अब h अपॉन b ये था tan बीटा, तो इसकी जगह मैं tan ऑफ बीटा लिख सकता हूं, इसकी जगह मैं tan ऑफ अल्फा लिख सकता हूं, और ये हो गया tan ऑफ थीटा। दिस इज अवर रिक्वायर्ड रिजल्ट। ओके, देखो इस एग्जांपल में क्या है, एग्जांपल नंबर 3 में आपको ये इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी दे रखी है, y इज इक्वल टू 12x माइनस 3/4x स्क्वायर, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी है। पूछा क्या क्या है और गिवन क्या है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी इज 3 मीटर पर सेकंड, व्हाट इज द रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल। प्रोजेक्टाइल का रेंज पूछा गया है, याद रखिएगा। तो रेंज वाला रिजल्ट यूज करेंगे। रेंज वाला रिजल्ट क्या होता है, y इज इक्वल टू x tan थीटा 1 माइनस x अपॉन r, कुछ ऐसा लिखा जाता है रेंज वाला रिजल्ट। ओके, तो इस तरह से बनाना पड़ेगा आपको। ये गिवन है और ये मैच नहीं कर रहे, यहां पर ब्रैकेट है 1 माइनस समथिंग है, यहां पर नहीं है, तो गिवन इक्वेशन को ऐसा आपको बनाना पड़ता है। सीखिएगा कैसे बनाते हैं। आपको है y इक्वल्स टू 12x माइनस 3/4x स्क्वायर, ठीक। ब्रैकेट 1 माइनस समथिंग लिखना पड़ेगा ना, तो आपको ऐसा दिखाना पड़ेगा यहां पर। तो ये ऐसे लिखा जाएगा, अगर आपको 12 कॉमन लेना है तो यहां पर 12 होना चाहिए। अब यहां पर 12 कैसे बनेगा, देखिए जरा 12 कैसे बनेगा, अगर मैं इसको 4 से मल्टीप्लाई और 4 से डिवाइड कर दूं तो 3 मल्टीप्लाई 4 क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा, और यहां पर 16 आ जाएगा। क्लियर है ये स्टेप। अब हम 12x को कॉमन लिया जा सकता है, 12x को कॉमन ले लिया तो यहां पर आ जाएगा 1 माइनस 12x चला गया x अपॉन r। अब ये जो इक्वेशन है और ये जो इक्वेशन है, दोनों को आप मैच कर सकते हैं। क्या, tan थीटा की जगह क्या है, यहां पर 12 है, इसका मतलब tan थीटा का वैल्यू कितना आ गया, tan थीटा का वैल्यू आ गया 12, थीटा का वैल्यू कितना आ गया, tan इनवर्स 12। अगर पूछा जाता तो ये आंसर होता 1 माइनस x r। अब r की जगह यहां पर कौन बैठा हुआ है, r की जगह यहां पर बैठा हुआ है 16। इसका मतलब ये जो है 16 है, ये किसकी वैल्यू दे रहा है, रेंज की। तो पूछा क्या था आपसे, रेंज ही पूछा गया था। ओके, तो रेंज का वैल्यू आपके पास आ गया, रेंज इक्वल्स टू 16 मीटर। दिस इज आवर आंसर। एग्जाम्पल नंबर 4 आपके सामने है। एग्जाम्पल नंबर 4 में देखिए क्या पूछता है, क्या कहता है, कैसे हम इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी को यहां पर अप्लाई करेंगे। आपके सामने स्टेटमेंट है, ए शेल इज फायर्ड फ्रॉम द ग्राउंड इज जस्ट एबल टू क्रॉस हॉरिजॉन्टली द टॉप ऑफ द वॉल। क्या है, हॉरिजॉन्टली, जो वॉल का टॉप था उसको हॉरिजॉन्टली पास कर रहा है। वॉल कितनी दूर है, वॉल 90 मीटर अवे एंड 45 मीटर हाई। कि जो वॉल है, लेट्स से कि इस तरह से कोई प्रोजेक्टाइल गया, तो ये जो टॉप ऑफ द वॉल है इसको हॉरिजॉन्टली उसने इस तरह से क्रॉस किया है, और इसकी हाइट कितनी है, 45 मीटर हाई, 45 मीटर एंड 90 मीटर अवे। तो 90 मीटर अवे हो गया, समथिंग लाइक दिस। फाइंड द डायरेक्शन ऑफ प्रोजेक्शन। डायरेक्शन का मतलब होता है एंगल, बात याद रखिएगा, ये एंगल। डायरेक्शन ऑफ प्रोजेक्शन, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, दोनों का एक ही मीनिंग है। तो आपको थीटा पूछा गया है, थीटा की वैल्यू क्या होगी। आपको यू की इंफॉर्मेशन नहीं दी गई है ना, यू आपको नहीं पता है। चलिए देखते हैं, ये टॉप था, टॉप था, इसका मतलब टॉप के इधर अगर 90 है तो उधर भी कितना होगा, 90 ही होगा, ये भी 90 मीटर होगा। तो रेंज कितना हो जाएगा, रेंज का वैल्यू यहां से आ जाएगा, रेंज इक्वल्स टू 180 मीटर। रेंज पता लग गया। इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी, अब रेंज पता है तो इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी यूज करेंगे। सो y इक्वल्स टू x tan थीटा 1 माइनस x अपॉन r। ऑलराइट, x का वैल्यू कितना 90, y का वैल्यू कितना 45, r का वैल्यू कितना 180 डिग्री। तो y की जगह क्या लिखेंगे 45, x हो गया 90,
tan थीटा 1 माइनस x की वैल्यू 90 है, r की वैल्यू 180 है। सॉल्व करें जरा इसको, ये 90 इधर आ जाएगा डिनोमिनेटर में, 45 डिवाइडेड बाय 90 करेंगे तो 1/2 आ जाएगा, ये आ जाएगा tan थीटा। अगेन ये 1/2 आ गया, यहां से 1 माइनस 1/2 होता है 1/2। कैलकुलेशन क्लियर है सबको? इधर भी 1/2 है, इधर भी 1/2, ये 1/2 कैंसिल हो जाएंगे, tan थीटा का वैल्यू आ गया 1, तो थीटा कितना आ जाएगा 45। दिस इज अवर आंसर। इजी सवाल था। स्टेटमेंट पे जाएंगे, इसको इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी को यूज करेंगे। आसान सवाल होते हैं, कॉन्सेप्ट समझ आना चाहिए, बाकी सब आपको आसान लगेगा। मुद्दा एक ही होता है कि स्टेप बाय स्टेप सीखना चीजों को, कि पेज बाय पेज जो भी किताब आप फॉलो कर रहे हो उसको चीज पहला पेज दूसरा पेज अंडरलाइन करके नोट्स बना के, या फिर किसी एक पर्टिकुलर चैनल को फॉलो करना, किसी एक पर्टिकुलर टीचर को फॉलो करना, किसी एक पर्टिकुलर किताब को फॉलो करना। फिर किताब भी होनी चाहिए, एक टीचर होना चाहिए, एक चैनल होना चाहिए, अपने फिर नोट्स बनाना, क्योंकि समझ आपको अपनी ही राइटिंग से आएगा, देख के समझ नहीं आएगा। आपको अपने नोट्स बनाने हैं प्रॉपरली। जैसे मैं मेहनत कर रहा हूं, अगर यहाँ पर मैंने 4 एग्जांपल्स पढ़ाए हैं, आपको इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी पढ़ाया है, तो आपको भी आलस नहीं करना चाहिए। बच्चों को ना 11 12 में पढ़ना नहीं आता, दिक्कत ये है। वो क्या करते हैं, मोटी सी किताब होती है, खोलते हैं, देखते हैं, कहानी होगी, रफ कॉपी रखी होती है साथ में, रफ कॉपी पे आंखें बंद करके यहाँ से सोचते हैं कि जो किताब पे हमने पढ़ा रफ कॉपी पे लिख के देखते हैं क्या हमने सही डिराइव कर दिया, हाँ सही डिराइव कर दिया। तो बच्चा सोचता है हाँ मुझे ये पेज आ गया, गलत तरीका है, ऐसा नहीं पढ़ाई होती। जो मेहनत आपने रफ कॉपी पे 5 मिनट बचाने के लिए आपने रफ कर दिया ना, वो जो पेज किताब का पढ़ा वहां तक सही थे आप। फिर आपने कहा इतनी बड़ी किताब है, 3-4 सब्जेक्ट हैं, मैं सबके नोट्स बनाने लगूंगा, पेज बाय पेज नोट्स बनाने लगूंगा, तो मेरे को तो 4 साल लग जाएंगे। तो आपने शॉर्टकट अपनाया। शॉर्टकट क्या था, रफ कॉपी। देखा कई तो ऐसे करते हैं, इधर डेरिवेशन होती है, हाँ सही चल रहा है, बिल्कुल सही चल रहा है, हाँ ऐसे ही लिखना था ना, सही है। कि जो उधर कैलकुलेशन है, क्या आपको भी वो कैलकुलेशन करना आ रही है, आप एक किस्म से कॉपी पेस्ट कर रहे हो। कुछ इस तरह के बच्चे होते हैं, कुछ होते हैं किताब को देखते हैं, पन्ना पलटाते हैं, आप डेरिवेशन सामने नहीं, आप सोच रहे हैं, सोच के करते हैं, ड्राइव हो गया। कुछ बोलते हैं मैंने ड्राइव कर लिया तो मुझे आ गया। भाई साहब 2 मिनट पहले तुमने पढ़ा, 2 मिनट के बाद उसको छाप रहे हो तो आपको आएगा ही। आपने उसको समझा थोड़ी, आपने उसको क्रैम कर लिया, आपने दिमाग में कहा कि भाई 2 मिनट तक एटलीस्ट मुझे याद रहे, सो दैट कि मैं रफ कॉपी पे जल्दी से उसको लिख सकूं। जैसे ही आपने लिख के डाला, डिब्बा डाल दिया, बस आपको वो डेरिवेशन, चाहे वो लेंस फार्मूला है, चाहे वो इलेक्ट्रिक फील्ड की कोई डेरिवेशन है, आपने कहा ये तो मुझे आती है, आपको नहीं आती। 4 दिन के बाद क्या आप ड्राइव कर लोगे? वो नहीं कर लोगे। महीने के बाद वो रफ कॉपी कहां होगी पता नहीं। यार जो तुम टाइम खराब किया, पेज पढ़ा 10 मिनट लगे, उस पेज को आपने कुछ अपनी भाषा में रफ कॉपी पे लिखा 7-8 मिनट लगे, 10 और 7 17 मिनट आपने लगाए, जिसपे वो मिनट खराब हो गए। आई होप कि आपको मेरी बातें समझ आ रही होंगी। मिलते हैं नए लेक्चर में, तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट, बाय बाय।